भैया बहनों नमस्कार। मैं अशोक मिश्रा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आज आपके लिए ले आया हूँ सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का पहला पाठ सत्ता की साझेदारी। इस पाठ में आज हम आपको 3 बिंदुओं पर बताएंगे, प्रकाश डालेंगे। पहला है लोकतंत्र, दूसरा सरकार के विभिन्न अंग और तीसरा सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ होता है और उसकी क्या आवश्यकता है। तो आज नागरिक शास्त्र का पहला पाठ आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि सत्ता क्या है। तो सत्ता का एक सामान्य अर्थ शासन से होता है। जो शासन चलाया जाता है उसी को हम सत्ता कहते हैं, जिसके द्वारा चलाया जाता है उसकी सत्ता कहते हैं। तो सत्ता का यहाँ संबंध विभिन्न प्रकार के तंत्र से है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक सत्ता के कई तंत्र रहे, जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र। पहले राजतंत्र था, वर्तमान समय में लोकतंत्र है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में के अनुसार बताना है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र बहुत सीधे से अर्थों में सब जानते हैं। एक सीधी परिभाषा है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए एक शासन है। और अगर इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो लोकतंत्र मीन्स लोक माने लोकतंत्र माने शासन, अर्थात लोगों का शासन। लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि लोगों के ऊपर शासन करते हैं। अगर ये लोगों के हित के लिए शासन करते हैं, इनका शासन लोगों के हित के लिए होता है, तो लोग उन्हें पुनः चुन सकते हैं। और अगर जनता का इस शासन से कोई हित नहीं होता तो लोग अगले एक निश्चित समय में जब चुनाव आता है तो उस समय अपने प्रतिनिधि को बदल देते हैं, उसकी जगह पे दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव कर देते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर हम आएंगे कि सरकार के विभिन्न अंग। तो जो लोग प्रतिनिधि चुनते हैं वही प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं और सरकार ही शासन चलाती है। तो सरकार के कौन कौन से अंग हैं, कितने अंग हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। इसमें सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें से व्यवस्थापकीय और कार्यपालिका का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जनता के द्वारा होता है, लेकिन न्यायपालिका का गठन होता है और वो गठन संविधान के अंतर्गत होता है। व्यवस्थापकीय का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का मुख्य काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि जो कानून का पालन नहीं करता है उसे जो है दंडित करना और कानून पालन करने के लिए बाध्य करना। इस प्रकार से इन तीनों अंगों का मुख्य काम है। अब जो मुख्य बिंदु है सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है और उसकी क्या आवश्यकता है। वास्तव में किसी देश का शासन चलाने के लिए विभिन्न अंगों की आवश्यकता होती है, जो हमने ऊपर बताया, व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग एक दूसरे के पूरक, अर्थात कहीं कोई अंग बहुत अधिक सक्रिय न हो जाए और कोई अंग बहुत अधिक निष्क्रिय न हो जाए, कोई अंग तानाशाही वाला रूप न ग्रहण कर ले, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए 3 अंग बने हैं। अपने देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको लेंगे तो ये तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करते हैं और एक सीमा में बांधते हैं। और नियंत्रण ही नहीं स्थापित करते हैं बल्कि तीनों अंग जो है सरकार चलाने के लिए एक सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे अच्छी से अच्छी शासन व्यवस्था देश में स्थापित हो सकती है। तो सत्ता की साझेदारी का यही अर्थ है कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य जब तालमेल स्थापित हो जाए, उसमें सामंजस्य स्थापित हो जाए और उस सामंजस्य से जो शासन चलाया जाए उसी को ही हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सबसे पहले
अपने यहाँ राजतंत्र था, एक व्यक्ति का शासन होता था उसके अंतर्गत, और वो शासक निरंकुश हो सकता था, निरंकुश हुए भी हैं अनेक शासक, और उन्होंने प्रजा पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए। इसलिए लोगों के मन में आया कि नहीं, ये शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, राजतंत्र ठीक नहीं है, बल्कि लोकतंत्र स्थापित हो, और लोकतंत्र भी जब स्थापित हो तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के अंग उसके निर्धारित हो, जिससे एक समुचित, उचित, अच्छी और सुसंगठित शासन व्यवस्था स्थापित हो सके, जो जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। भैया बहनों, आज के लिए इतना ही, आगे शेष कल। धन्यवाद।